ये कहानी शुरू होती है 30 सितंबर 2005 को, जब एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है और उसका नाम रखा जाता है राहुल, यानी एक संघर्षकर्ता, दुख और दर्द पर विजय पाने वाला इंसान। हर किसी को वही कहानियां पसंद आती हैं जिनमें बहुत सारा संघर्ष होता है, दर्द होता है, और फिर जब वह इंसान कामयाब होता है तो लोग कहते हैं, हमें तो शुरू से ही पता था कि यह कुछ बड़ा करेगा। बहुत छोटी उम्र में ही मैंने अपना घर छोड़कर जयपुर चला गया था और वहीं से समझ आया कि ये दुनिया कैसी है और लोग कैसे होते हैं। सबको वही इंसान पसंद आता है जो हमेशा जीतता है। हारने वाले को कोई याद नहीं करता। जब कोई एक आदमी इस भीड़ से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेता है तो सबको लगता है कि हम भी वही कर सकते हैं और लोग उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जबकि कामयाब सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। मैंने भी इस भीड़ का रास्ता छोड़कर कंप्यूटर साइंस का रास्ता चुना, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। मुझे भी कुछ खास नहीं आता था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ये करके दिखाना है। जब मैं 2017 में अपने घर वापस आया तो मैंने अपने कंप्यूटर से शुरुआत की। उस समय मेरे पास न इंटरनेट था न कोई सिखाने वाला। मैंने स्कूल की किताबों से ही धीरे धीरे शुरुआत की। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सब कैसे काम करता है। इसके बाद मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में आया। मैंने गानों को रीमिक्स करना शुरू किया और इसी के चलते मेरी मुलाकात कई बड़े लोगों से हुई जो पहले से ही इस फील्ड के मास्टर थे। फाइनली 2020 में मेरे पास इंटरनेट आया। अब मेरे पास अपने इंटरेस्ट से जुड़ा थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो मैंने अपने म्यूजिक और कंप्यूटर साइंस के ज्ञान को मिलाकर एक साथ कुछ नया करने की ठानी। उसी साल 2020 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, पागल वर्ल्ड से प्रेरित होकर। लेकिन उस समय मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैंने गूगल पर अपना नाम सर्च किया तो कुछ भी नहीं मिला। तब मैंने गूगल के एल्गोरिदम को समझना शुरू किया और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एसईओ सीखा। फिर मैंने अपनी पहली वेबसाइट गूगल पर लॉन्च की, जिसका नाम था डीजे राहुल, जहां से लोग गाने डाउनलोड कर सकते थे। इसके बाद 20 जुलाई 2020 को मैंने यूट्यूब की शुरुआत की। जब मैंने वहां अपना नाम सर्च किया तो वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अपना पहला चैनल म्यूजिक से रिलेटेड ही ओपन किया, लेकिन वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पर हर फील्ड में चैनल बनाए, गेमिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ किया। उस समय मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करते रहना नहीं छोड़ा। मैंने खुद से ही सीखा और धीरे धीरे वीडियो और फोटो एडिटिंग में माहिर होता गया। और आज फाइनली मैं अपनी हर एक वीडियो की एडिटिंग के पैसे लेता हूँ। लोग खुद मेरे पास वीडियो एडिटिंग के लिए आते हैं। इकतीस जनवरी 2021 को मेरी पहली वीडियो YouTube पर वायरल गई और वो मोमेंट मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड का था। उस दिन ने मेरे अंदर एक नई एनर्जी भर दी। फिर मैं उसी में लगा रहा, YouTube, Google और साथ में कोडिंग भी करता रहा। जब लॉकडाउन के बाद स्कूल दोबारा खुले तो मैंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। उस वक्त मैं 9वीं क्लास में था। 9वीं में ही मैंने गूगल के एक हैकाथॉन में हिस्सा लिया और वहीं से गूगल की टीम ने मुझसे मेरे घर आकर रीच किया। आज मेरे पास गूगल वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने गूगल पर अपनी और भी वेबसाइट्स लॉन्च की, जैसे मूवीज डाउनलोड करने की, फोटो डाउनलोड करने की, और साथ ही अपना खुद का पोर्टफोलियो भी बनाया। अब मैं गूगल पर आने लगा था। मेरी खुद की एक पहचान बन चुकी थी। लोग गूगल पर सर्च करने लगे थे। मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मेरी मूवीज वाली वेबसाइट से मिला, जब उस पर 1.3 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स हो चुके थे। साथ ही यूट्यूब पर भी मुझे बड़ी सक्सेस मिली। जो कभी अनजान था, उसकी आज बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी। लोग मेरी वीडियोस को कॉपी करने लगे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम अब फैलने लगा था। अब मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ आ चुका था। इसी के साथ मैंने 9वीं में ही ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू की, यूट्यूब की थंबनेल्स बनाने के लिए और गूगल पर पोस्टर्स बनाने के लिए। फिर जब मैं 10वीं में आया तो ये सब काम थोड़ा कम कर दिया, लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ काम नहीं था, ये मेरा प्यार बन चुका था।
10वीं पास करते ही मैंने जेईई की तैयारी करने का फैसला किया और उसके लिए सिकर चला गया। 11वीं में मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो मुझे आता था मैं हॉस्टल के अपने कमरे की दीवार पर लिख दिया करता था। आज भी वो दीवार वैसे ही है, मेरी मेहनत की गवाही देती हुई। जब मैं घर आता तो फिर से अपने काम में लग जाता। मैंने पूरी रातें जागकर वीडियो एडिट की हैं, वेबसाइट्स बनाई हैं। मुझे नींद से ज्यादा प्यार अपने काम से था और आज भी है। मैं आज भी सिर्फ 5 घंटे सोता हूं और दिन के 15 घंटे लैपटॉप पर काम करता हूं। लोग कहते हैं कि ज्यादा स्क्रीन देखने से मौत जल्दी आती है, और मैं कहता हूं ज्यादा स्क्रीन पर काम करने से सक्सेस जल्दी मिलती है। मेरी शुरुआत से एक थ्योरी रही है, एक कमरे में बैठकर इंसान नाम और पैसा दोनों कमा सकता है, और आज मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। मेरी जिंदगी में वो सब कुछ रहा है जिसे सुनकर लोगों को मजा आता है। गहरी दोस्ती, दोस्ती में धोखा, दुख दर्द, सब कुछ। धोखा उन लोगों से भी मिला जो कहते थे कि हम हर वक्त तेरे साथ हैं, तेरे हर दुख में भी, लेकिन वो लालची थे, नाम के लालची। पहचान उनके पास खुद की नहीं थी। आज भी लोग उन्हें फालतू सड़क छाप कहकर बुलाते हैं। वो लोग मेरे लैपटॉप को ट्रोल करते हैं, महफिल में बैठकर मुझ पर हंसते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी आने वाली जिंदगी पर हंस रहे हैं। जब मैं 12वीं में आया तो मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आया जो बिजनेस में काफी होशियार था। हमने एक साथ काम करना शुरू किया और वहीं से मुझे एक स्टार्टअप आइडिया आया। मैंने रिसर्च शुरू की, लोगों से कांटेक्ट किया, एक छोटा सा नेटवर्क खड़ा किया। धीरे धीरे और भी नए आइडियाज आने लगे, लेकिन मैंने सब कुछ एक बार के लिए रोक दिया और 12वीं की पढ़ाई पर फोकस किया। जैसे ही 12वीं पास की, मैंने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया। फरवरी 2025 से मई 2025 के बीच सिर्फ 4 महीनों में मुझे 3 जॉब ऑफर्स मिले, लेकिन मैंने तीनों को रिजेक्ट दिया क्योंकि मुझे अब खुद से कुछ बड़ा करना था। मैंने ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की, Amazon से जुड़कर। साथ ही ऑनलाइन क्लाइंट्स को ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देने लगा। आज मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ और वेबसाइट्स भी बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, भाई हमें भी सिखा दो, तू बहुत अच्छा कर रहा है। दूर दूर से लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। काम इतना है कि हर किसी को जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। उन लोगों को भी दिखाना है जो बीच रास्ते छोड़कर चले गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर आपको मेरी इस कहानी में थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जुड़े रहो मेरी इस कामयाबी के सफर को देखने के लिए। तब तक के लिए लगे रहो और अपने सपनों को जियो।